जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रहों की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और देने के लिए भी बहुत बड़ा प्रभाव जाने जाते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, वृषभ राशि 1 जून, केतु आरंभ से अंत, रहस्य परत दर परत। सबसे पहले तो जून माह में होने वाले बदलावों के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और ये शुभकामना रहेगी कि ये सभी जो राजयोग बनने जा रहे हैं या ये अपने ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, इनका लाभ आपको सटीक रूप से मिलता रहे। दूसरी चर्चा ये रहेगी कि केतु आरंभ से अंत तक अपने प्रभावों को किस तरीके से इन्हेंस करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु हमारे सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु को अलगाव का ग्रह कहा जाता है। अब केतु देखिए, ऐसा नहीं है कि केतु चीज़ों से आपको सिर्फ अलग करने का काम करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं, या जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं। अब केतु जैसे ये इस समय सुख भाव में दिखाई दे रहे हैं हम सभी को, तो ये केतु हमारे सुख को 16 गुना बढ़ाएंगे। लेकिन अंतर सिर्फ क्या होगा, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर केतु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति की स्वयं से विरक्ति हो जाती है। मतलब स्वयं से विरक्ति का मतलब ये क्या वो स्वयं का शरीर त्याग देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वयं से विरक्ति ये हो जाती है कि ना तो उसका अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है और ना ही वो स्वयं के बनाव श्रृंगार पर ध्यान देता है। बल्कि राहु यदि यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति सजता संवरता बहुत है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत केतु स्वयं से ध्यान हटा देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने शरीर पर से ध्यान हटाकर अपनी क्षमताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है कि वह अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को दिन रात बढ़ाने में लग जाता है, और कभी कभी उनको बढ़ाने के चक्कर में उसका स्वयं का ऊपर यानी कि अपने खान पान को भी भूल जाता है। ये होता है केतु का अलगाव। ऐसा नहीं होता है कि केतु ने सिर्फ सभी जगह से आपको, क्योंकि वैसे यदि लग्न का देखा जाए तो लग्न जो होती है समस्त 12 भावों का केंद्र बिंदु होती है, और समस्त 12 भावों का प्रभाव जो होता है थोड़ा थोड़ा लग्न के अनुसार परिवर्तित होता है। अब केतु लग्न में है, ऐसे में तो व्यक्ति को क्या चाहिए कि मान लीजिए अगर अलगाव ही है तो उसका शरीर से ही अलगाव होना चाहिए, क्योंकि लग्न जो होती है वो आपका शारीरिक सौष्ठव, आपके कद काठी, आपके आचार विचार को रिप्रेजेंट करती है लग्न। लेकिन मोस्टली यहाँ पर होता क्या है कि आपका शरीर पर से ध्यान हटकर आपकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, और उन्हीं क्षमताओं को बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति खाना पीना सोना जागना इन सब चीज़ों में अनियमितता का प्रयोग करने लगता है। तो क्या कहा जाता है कि व्यक्ति को अलगाव हो गया स्वयं से। दूसरा, अगर भाव देखा जाए धन भाव, तो धन भाव में यदि केतु होते हैं तो क्या व्यक्ति धन कमाने पर ध्यान नहीं देता? उसके पास बहुत धन आता है, इतना धन आता है क्षमताओं के आधार पर, वाणी के प्रभाव से, कुटुंब के लिए। लेकिन धन बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के पास, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है मोस्टली उस धन पर नियंत्रण छोड़ देता है। नियंत्रण, मान लीजिए धन आ रहा है, आप उस धन को आने के बाद में उसको कितना से मतलब इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चे के लिए रखना है, कितना आपको लोगों को देना लेना है, किसे देना लेना है, ये सब आप अपने नियंत्रण में नहीं, बल्कि इसका नियंत्रण आपकी फैमिली के अन्य लोग करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपका पार्टनर हो, या फिर आपके बच्चे हों। ये सभी लोग उस धन का नियंत्रण करते हैं, जिस वजह से केतु को अलगाव का ग्रह माना जाता है। अब चूंकि ये सुख भाव में केतु इस समय पर हैं, अब इनके केतु के हम आरंभ से अंत, रहस्य, तो चलिए पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बीच में ही हम जानेंगे केतु के आरंभ से अंत के रहस्य के बारे में। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये फल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक
आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, केतु सुख भाव में है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो आप अगर 27 नक्षत्रों में से प्रथम नक्षत्र को देखें तो वो प्रथम नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है, जो कि केतु का है। और अगर भाव देखें तो केतु का भाव जो माना जाता है वो आपका द्वादश स्थान माना जाता है, जो कि यहाँ पर मीन राशि का होता है। अब केतु को इस समय आरंभ से अंत, क्योंकि आरंभ नक्षत्रगत और अंत भावगत, ये केतु की विशेषता है। और ये समय पर, क्योंकि ये आपका काल सर्प का समय चल रहा है। अब काल सर्प का समय वर्तमान नहीं है, क्योंकि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो इस समय अगस्त तक के समय होगा, 22 अगस्त तक का, इसमें जो 16 से 17 दिन होंगे महीने के, वो आपके काल सर्प योग से प्रभावित होंगे। और शेष जो 13 से 14 दिन होंगे वो आपके काल सर्प मुक्त होंगे। तो इस समय जब काल सर्प आपका चलता है तब यहाँ पर राहु से अधिक बलवान केतु हो जाते हैं। अब चूंकि हम सभी लोग जानते हैं राहु केतु के मध्य असमानता बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि सप्तमान से समान पावर रखते हैं, समान डिग्री बल होता है, एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब सुख भाव में है, ऐसे में यदि व्यक्ति सुखों को पकड़ कर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अपना किसी भी स्थान पर एफर्ट नहीं लगा पाएगा। केतु पूरी तरीके से राहु को निर्बल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब साधु, क्योंकि केतु को हम साधु कहते हैं, तो साधु अपनी पर आ जाता है तो फिर उसके सामने कितना भी सर्वशक्तिमान। उदाहरण अगर आप चाहते हैं तो आप पुराणों में चले जाइए। नारद के श्राप को भगवान श्री हरि विष्णु ने सिरोधार्य किया था और राम अवतार लिया था। यानी कि जब साधु अपनी पर आता है तो सर्वशक्तिमान भी उसके सामने उसकी बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। सेम वही स्थिति, क्योंकि केतु के प्रभाव अगर हमें चाहिए तो हमें अपनी इच्छा से ही सुखों का त्याग करना पड़ेगा। और क्योंकि केतु सदैव शांत रहते हैं और जिस समय पर हमको इनके प्रभाव चाहिए हो हमको इनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सुखों का त्याग करके अपने एफर्ट्स पर फोकस डाल दीजिए। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके अकूत धन के योग प्रबल होंगे, क्योंकि केतु इल्यूशन पावर है और इल्यूशन पावर पर ही अपनी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपके मन की वह स्थिति जागृत हो जाएगी जो सिर्फ आपके ही नहीं, आपके जीवन के ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती है। वह शक्ति जो आपकी आत्मा की गहराई है, उस स्थान पर केतु का वार होता है। यानी कि आपकी सबसे उस अंतरंग शक्ति पर, जो शक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए छिपी हुई बैठी हुई है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, कि यह जो कुंडली, मृग यानी कि हिरण पूरे जंगल में ढूंढते रहता है कि ये सुगंध उसे आ कहाँ से रही, और जबकि वो उसके अंदर ही छिपी हुई बैठी होती है। यही स्थिति आपकी भी है कि पूरा खजाना आपके पास सामने है और उस खजाने को ढूंढने के लिए आप इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि केतु सुख में बैठकर सुख का त्याग करने को बोलकर और आपके अकूत धन पर अपना नियंत्रण जमाए हुए हैं। अगर आपकी आजीविका पर्याप्त नहीं है, अकूत धन को जगाना है, तो आपको इस समय सुखों का त्याग करके अपने एफर्ट्स को, अब एफर्ट्स मान लीजिए सुबह यदि कोई व्यक्ति टहलने जाता है तो देखिए उसके चलना किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। तो आपका मोटिव क्या है और आपका प्रयास क्या है, क्योंकि गीता के अनुसार कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यानी कि आपको कर्म करना है। कर्म अपनी पूर्ण एफर्ट के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ और अपने विकास के लिए। लेकिन इस समय सुखों को पकड़ना आपके लिए सबसे बड़ी व्याधि का कारण बन जाएगा।
वही दूसरी चीज़ देखिए, एक तो आप कभी भी किसी भी आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारे कार्य में गालियाँ जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कि जब तक हम किसी को अपशब्द बोलते नहीं हैं, दुर्वचन बोलते नहीं हैं, तब तक वो लोग कार्य नहीं करते हैं। तो देखिए, दुर्वचन बोलना किसी भी ग्रह के अनुकूल नहीं होता। जिस तरीके से राहु का खराब होना 7 ग्रहों पर प्रभाव डालता है, उसी तरीके से राहु का अच्छा होना भी 7 ग्रहों पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए सदैव अपनी वाणी को संयत रखें। जितना ज़्यादा आप अपनी वाणी को संयत रखेंगे, अपने ईगो से दूर रहेंगे, अहंकार को छोड़ देंगे, क्योंकि अलगाव इन्हीं चीज़ों से ही तो होना है। जब आप सनातन के अनुसार एक अच्छे सुसभ्य शिष्ट व्यक्ति बन सकेंगे, सनातन के अनुसार, सनातन परंपरा जो थी वो हर ग्रह को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और जब व्यक्ति सनातन परिवार में रहता था तो क्या होता था कि वो बचपन से उन्हीं गुणों को करता था, उन्हीं क्रियाकलापों को करता था, और जब तक वो युवा होता था समस्त ग्रह उसके कितने भी खराब क्यों ना हो अच्छे हो जाते थे। अब मान लीजिए केतु के लिए ही, जब हम सभी के रिस्पेक्ट, क्योंकि पुरातन काल में आप देखते थे घर में दीपक एक जगह चलता था, और दीपक एक जगह चलता था, कुछ स्थानों पर घुप अंधेरा रहता था। अब जब ये घुप अंधेरा रहता है, यही होता है घर का रहस्य। घर का रहस्य जिंदा रहता था, लोग एक दूसरे से। अब आजकल के युग में यदि देखा जाए तो अगर बच्चा किसी व्यसन का आदी हो गया है, मान लीजिए कोई व्यसन करने लगा है, तो माता पिता उसे पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन पिछले युगों में ये नहीं होता था, बल्कि अनभिज्ञ बने रहते थे और ऐसे प्रयास करते रहते थे जिससे उनका बच्चा इस कुसंगत से दूर हो सके। और स्वयं अनभिज्ञ बच्चे के सामने, कि बच्चा जब तक इन चीज़ों से जानेगा नहीं, कि मतलब वो सोचता है कि हम छुप के कार्य करें, और जैसे ही सामने चीज़ें आ जाएंगी वो उद्दंडता से उन कार्यों को करने लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती थी जो हमारी सनातन पद्धति में होती थी। इसलिए आग्रह रहता है हमारा आपसे सदैव कि